हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस जो है वो इफ़, इफ, एज दो, एज ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस से स्टार्ट होते हैं। इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद, यानी ये जो यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग, यानी इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों ना हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई विश, यहाँ विश है तो वर, आई विश वीना वर माई वाइफ। इफ़ ही वर, फिर से देखिए वर, जहाँ भी सपोजिशनल सेंटेंस आएंगे वो इफ़ से शुरू होंगे, एज इफ़ से शुरू होंगे। स्टार्टिंग में एज दो आएगा या इफ़ ओनली आएगा या सपोज आएगा, आई विश आएगा, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, तो वहाँ पर इन शब्दों के साथ WERE वेयर का प्रयोग होता है। रमन टॉक्स टू मी, रमन टॉक्स टू मी, as if he were, as if he were the general manager of Nippo company. रमन टॉक्स टू मी एज इफ़। अब देखिए यहाँ एज इफ़ आया है, एज इफ़ के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट से क्योंकि पहले आया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ हम करेंगे। जबकि कंडीशनल सेंटेंसेस प्राय इफ़, एज दो से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ़, एज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इफ़, इस सेंटेंस में इफ़, ये सेंटेंस पूरा है, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। इफ़ के बाद जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब का यहाँ यूज़ करेंगे। इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। स्नेहा लुक्स एट एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग। स्नेहा लुक्स एज दो शी, एज दो के बाद शी, तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैज़ बीन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। लॉन्ग लिव प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि इसमें इच्छा जताई जाती है। ऑपरेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो गॉड नेक्स्ट इसका सेंटेंस एग्जाम्पल है, गॉड सेव द किंग। भगवान किसको बचाए? राजा को बचाए। और ये फर्स्ट में क्या था? लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती लंबे समय तक रहे। एंड गॉड सेव द किंग, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड सेव प्लूरल वर्ब है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में इन दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है। कभी कभी में ऑपरेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता, जिसे हमें खुद अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। ऑपरेटिव जैसे इच्छा सूचक वर्ड है ये में, इच्छा सूचक वर्ड में। यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर, ध्यान से समझेंगे, टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर
सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रवि एंड कवि, यानी ये दो हैं, रवि है एंड कवि, तो एंड से जुड़ रहे हैं दो सब्जेक्ट, एक रवि एंड कवि, तो दोनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, रवि एंड कवि प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। A boy and a girl. A boy and a girl love each other. A boy and a girl. Plural subject, love. Plural verb, each other. Object. Pair words. Pair words, युग्म शब्द. Bread and butter. Rice and curry. जैसे ब्रेड एंड बटर है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसको माना जाएगा। वैसे ही ठीक सारे जितने नीचे वाले ये सारे जो हैं पेयर वर्ड्स दिए हैं, इन सभी को जो है सिंगुलर वर्ब का ही इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सेकल, स्लो एंड स्टीडी, truth and honesty, horse and carriage, crown and glory, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon. Bacon जो है सुअर का मांस को कहा जाता है। ham and eggs, ham बकरे के मांस को कहा जाता है। ham and eggs, long and short, sum and substance, bag and baggage. बैग मतलब थैला एंड बैगेज मतलब सामान, तो थैला और सामान एक्सेट्रा। जितने भी सारे वर्ड्स हैं इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर सब्जेक्ट, इज़ सिंगुलर वर्ब, तो इन पेयर वर्ड्स को एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा एंड इज़ इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश, राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी आप सेंटेंस में दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हों और जुड़ करके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रही हों, तो इससे क्लास का बोध होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप देखिए जैसे कैसे, यानी दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हैं, यानी दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे टाइम अनकाउंटेबल नाउन है एंड टाइड, टाइम समय एंड टाइड ज्वार भाटा, तो टाइम एंड टाइड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है दोनों एंड से जुड़ी हैं। वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में काउंट की जाती है एंड वेट, और इसको वेट को प्लूरल वर्ब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर एंड वाटर किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, एंड डू नॉट प्लूरल वर्ब यहाँ भी यूज़ की गई है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, तो गोल्ड एंड सिल्वर किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो दोनों ये मिलकर क्या हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आर प्लूरल वर्ब का यहाँ यूज़ किया गया है। प्रचलन के आधार पर गलत है ये, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में से करेक्ट माना जाता है, तो अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए जो बेहतर है। पेयर वर्ड्स युग्म शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाली फैमिली रिलेशन, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों
तथा इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। पेयर वर्ड्स यानी युग्म शब्द, जोड़े वाले शब्द होते हैं, जो रिलेशन यानी ये तो फैमिली रिलेशन, वर्ड्स और ये एंड से जुड़े हों और जुड़ कर के जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जा रहे हों तो इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे माई मदर एंड फादर। अब देखिए माई मदर एंड माई फादर अलग अलग नहीं है, माई यहाँ पॉजिटिव वर्ड का यूज़ किया गया है, माई एंड मदर एंड फादर। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते हैं। तो इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव और फैमिली रिलेशन है, मदर है एंड फादर है, किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। जो यहाँ बात कही है एंड से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट भी ये बना रहे हैं, माई मदर एंड फादर। और इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है जो बता रहा है किसके माता पिता? मेरे माता पिता। आर, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। योर अंकल एंड आंट। अब देखिए यहाँ भी जो है फैमिली रिलेशन फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रही है। वहाँ पर माई मदर एंड माई फादर थे और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में योर अंकल एंड आंट। योर अंकल एंड आंट want to settle in Delhi. Want to settle in Delhi. तुम्हारे अंकल और आंटी कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं? दिल्ली। तो प्लूरल वर्ब का यहाँ पर भी यूज़ किया जा रहा है। पहले वाले सेंटेंस में हमने बताया कि माता और पिता हैं और इनका जो मतलब है यानी कि दो व्यक्ति हैं जो माता पिता को रेफ़र करते हैं, यानी माता हैं और पिता हैं। तो इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर चुके हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, योर, आवर एक्सेट्रा का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। यानी एक ही व्यक्ति है, जो दोनों चीज़ हैं, जो व्यक्ति प्राचार्य भी हैं और सचिव दोनों हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी कि सेम पर्सन के बारे में, यानी कि एक ही व्यक्ति के का बोध हो रहा है इससे। अतः यहाँ पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस वाक्य में वॉज सिंगुलर वर्ब है। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट माई अंकल एंड गार्जियन। अगर यहाँ पर द होता, द माई अंकल एंड या कोई या द गार्जियन या किसी और के यहाँ पॉजिटिव कुछ और एक और दिया होता, तब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ ना होकर के प्लूरल वर्ब का यूज़ होता। लेकिन यहाँ पर एक के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यानी माई अंकल एंड गार्जियन, मेरे अंकल और मेरे अभिभावक, यानी कि एक ही व्यक्ति हैं, हैज़ कम टू सी मी, मुझे देखने आए हैं। A poet and philosopher has come. A poet and philosopher has come. एक ही व्यक्ति जो कवि और दार्शनिक दोनों हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और ये भी एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स, एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर इसमें टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। यानी जो है ये भी एंड से जुड़े होते हैं और इनसे जो है दो एक, जैसे पिछले वाले जो हमने नोट पढ़ा था उसमें एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा था, जैसे माई अंकल एंड गार्जियन, तो उसमें पॉजिटिव आर्टिकल सिर्फ यहाँ था, यहाँ
नहीं था। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कहने का मतलब वही है कि इसमें दो डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, इसे प्लूरल माना जाता है। प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग होता है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, यानी द प्रिंसिपल, यानी द यहाँ भी लगा है एंड द यहाँ भी। और द क्या है, द डेफिनिट आर्टिकल है और इसका जो यूज़ है हम किसी की पोजीशन को सर्टेन यानी निश्चित बनाने के लिए करते हैं। तो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी द प्रिंसिपल ये अलग है एंड द सेक्रेटरी ये अलग है, वर देयर, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। दो व्यक्ति जिनमें एक प्राचार्य और दूसरा सचिव है। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम। माई अंकल यानी कि यहाँ भी देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पर भी माई का यूज़ हो रहा है, यानी माई अंकल एक अलग व्यक्तित्व है एंड माई गार्जियन ये अलग है। हैव कम टू सी मी। A poet and a philosopher have come. A poet and a philosopher. तो यदि यहाँ पर दो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स दिए हैं या आर्टिकल से भी आप लगा सकते हैं, आर्टिकल ए आर्टिकल है, द भी आर्टिकल है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं एंड द डेफिनिट आर्टिकल होता है। A poet and a philosopher have come. Plural subject and plural verb. Thanks for watching this video.